आप हमारे चैनल तेवर न्यूज़ पर नए हैं और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और हमें शुक्रिया का मौका दें। तेवर न्यूज़ में आज हमारे साथ हैं कारी मुमताज़ अहमद जमी साहब। कारी साहब, आपका इस्तकबाल है तेवर न्यूज़ में। जज़ाकुमुल्लाह। क़ारीन और सामाइन के लिए बताते चलें कि अभी जामिया इशातुल उलूम कुरवा बरहता वाया कल्याणपुर समस्तीपुर ज़िला मदरसे के अहाते में एक बड़ा जलसा हुआ है, जिसमें बैरून बिहार से, जैसा कि गुजरात से, महाराष्ट्र से बड़े उलमा तशरीफ़ लाए हैं, उनका खिताब हुआ है। और हमारे साथ कारी साहब इस मदरसा के बानी और नाजिम हैं, इस प्रोग्राम के कन्वीनर हैं। इनके साथ इनके छोटे भाई इम्तियाज़ साहब तशरीफ़ रखते हैं। कारी साहब, ये बताइए कि इस प्रोग्राम का ख्याल, जो तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस आपने नाम दिया, उसके पीछे क्या कोई मकसद है? देखिए, तालीमी बेदारी तो बहरहाल हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद जो है तालीम की अहमियत जो है काफ़ी रही है। और ये बात आप भी बखूबी वाकिफ़ हैं कि इस्लाम का जब उरूज हुआ तो तमाम मैदानों के अंदर मुसलमानों का जो है ना गलबा था, यहाँ तक कि उसी तालीम की बुनियाद बना करके अहले यूरोप जो है वो कामयाब और तरक्की के राह पर गुजरे। तो उस तालीम में जो है ना, तालीम की शक्लें बना बना कर हम लोग आपस में इस दौर के अंदर जो बट गए हैं, जिससे उम्मत के अंदर बहुत बड़ा एक तालीम और उम्मत में खला आ गया है। तो ये खला पुर करने के लिए तालीमी बेदारी ही लफ्ज़ बेहतर है। और वो पूरे साल जो हम मदरसे के अंदर मेहनत करते हैं और एक खाका बना करके हम चाहते हैं कि उम्मत के अंदर जावे, इस खाके के तहत लोग जो है फिर मेहनत करें। तो यही वजह है कि हम जो है पूरे साल बच्चों पे मेहनत करके, हम सब असातिज़ा पूरी टीम मिल करके और आवाम को, इस बच्चों को प्रोग्राम की मुख्तलिफ़ शक्लें बना करके पेश करके और उम्मत को बताते हैं कि समाज के अंदर जो है जहाँ जहाँ बेराह रवी है, रस्म व रवाज है, वो सब से हट करके और असल तालीम पे आ जावे। इस्लाम के जो बुनियादी मकासिद है, जैसा कि आप भी बखूबी जानते हैं कि कुरान शरीफ के अंदर है कि मोमिन कौम जो है वही तरक्की याफ्ता रहेगी, वही गालिब रहेगी अगर वो पक्का मोमिन हो। तो ये तो कुरान ने कह दिया है। अब हमको उस तालीम को पकड़ना है, उसी पकड़ने के लिए पूरा ये जद्दोजहद और तमाम मेहनतें और अकाबिरीन को लंबे लंबे सफ़र करके लोगों को जोड़ना और फिर अकाबिरीन से रूबरू कराना, यही होता है मकसद असल में, कि तालीम से आवाम को जोड़ा जाए। अच्छा, अभी एक मौलाना साहब से इंटरव्यू में कर रहा था तो उन्होंने कहा कि ये बड़ी आबादी यहाँ मुस्लिम की जो है, ऐसे गांव हैं जहां मस्जिद भी नहीं है और मकतब भी नहीं है, तो क्या उन गांवों से वाकिफ़ हैं जहां मस्जिद और मकतब नहीं है? जी, ये सबसे पहले जो है मैं एक इजलास किया था 2017 में। 2017 में उस वक्त के हिंदुस्तान के नामवर आलिम दीन बुज़ुर्ग और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हज़रत मौलाना असरारुल हक साहब कासिमी दामत बरकातुहुम नव्वरल्लाहु मनक़दहु के सदारत में किया था। और उस वक्त भी दारुल देवबंद से उस्ताद आए थे, माँ अब्दुल हमीद नोमानी साहब और दीगर बुजुर्गान दीन, मुफ्ती सनाउल हुदा साहब वगैरह इमारत शरिया से। तो उस वक्त जो है ना, मैंने इलाके का जायज़ा लिया कि हम आखिरकार इन अकाबिरीन को बुला के लाए हैं, जिनको सुनाना है तो पहले वो नक्शा खींच करके लावें कि क्या है। तो हमने जो कल्याणपुर ब्लॉक से मेरा ताल्लुक़ है, तो इसमें कुल 31 पंचायत है और 31 पंचायत में हमने दौरा किया था अपनी टीम लेकर के, और उसमें मुख्तलिफ़ असातिज़ा किराम शामिल थे। और हर जगह हम जो है ये जा कर के कि मुस्लिम आबादी कहाँ कहाँ है। तो ये 31 पंचायत में से मुस्लिम आबादी जो है वो 65 गांव पर मुश्तमिल मुझे मिला। और हर गांव में एक खाका बनाया है, उसका लिस्ट तैयार है। अगर कोई साहब मेहनत करना चाहे, इलाके का जायज़ा लेना चाहे तो वहाँ जा कर के देख सकते हैं। वहाँ के ज़िम्मेदारों का जो है ना 2 आदमी का कॉन्टेक्ट भी है। वो खाका बनाया था, पंचायत का नाम, उस पंचायत में गांव का नाम, उस गांव के अंदर कुल मुस्लिम घर, और मस्जिद है कि नहीं है, मस्जिद है तो इमाम है या नहीं है, इमाम है तो मकतब चलता है या नहीं, अगर मकतब चलता है तो उसका कोई निसाब है या ऐसे ही चलता है। और इस तरह से एक जो है खाका बना करके तो उसमें से ये निकला
کہ 65 گاؤں کے اندر جو ہے نا کئی بستیوں کے اندر مساجد نہیں ہیں. اب وہ عیدین کی نماز جو ہے وہ دوسرے پنچایت میں جا کر کے پڑھتے ہیں، اور اکثر مسلمانوں کو جو ہے اسلام کی بنیادی ارکان سے ناواقفیت ملی، یہاں تک کہ لفظی کلمہ تک یاد نہیں تھا. تو یہ خاکہ میرے پاس لسٹ کے طور پہ فہرست موجود ہے، اور میں نے کئی اکابرین کو اس کو دیا بھی کہ اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ خاکہ ہے میرے پاس. تو آپ جو محنت کر رہے ہیں اپنے پنچایت میں، اپنے پنچایت کے علاوہ، تو آپ کے یہاں مدرسے کے جو بچے ہیں جو پڑھائی کر رہے ہیں ان سے کچھ دوسرے لوگ متاثر نہیں ہو رہے ہیں؟ وہ اپنے بچوں کو نہیں بھیج پا رہے ہیں؟ نہیں، کامیابی تو الحمدللہ مل رہی ہے. اسی گاؤں کے اندر الحمدللہ اب تک جو ہے نا سینکڑوں طلبہ طالبات، اسلام کی جو بنیادی ہمارا نصاب ہے چھپا ہوا ہے وہ 5 سال پر مشتمل ہے. تو یہ نصاب سے جو ہے وہ اس میں ماں کے گود سے لے کے قبر تک کی بنیادی اسلامی جو یہ ہے وہ ساری چیز اس میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ نہلانے کفنانے ساری چیزیں ہیں اس کے اندر. اور اس طرح سے ہم محنت کرتے ہیں تو سینکڑوں طلبہ طالبات الحمدللہ اس سے فارغ ہوئے ہیں. اور ان میں سے چند بچے جو ہے جو آگے کی تعلیم ہے درجہ حفظ میں ہو یا عربی درجات میں ہو وہ دیگر مدارس میں بھی پڑھ رہے ہیں، اور بقیہ دوسرے شعبے میں چلے گئے ہیں. تو الحمدللہ تبدیلی آ رہی ہے، انشاءاللہ تعالی اس کے اچھے نتائج ملیں گے محنت.